नमस्कार, मैं कपिल मल्होत्रा। आप देख रहे हैं सत्यपथ न्यूज। आज हम बात करेंगे पर्यावरण पर। वैसे तो 5 जून हर कोई कहता है पर्यावरण दिवस, लेकिन अगर हम रोज पर्यावरण दिवस मनाएं तो कितना अच्छा होगा। आज हम इसी में बात करने वाले हैं और हम पर्यावरण को लेकर के चिंतित रहने वाले लोगों में एक ऐसी हस्ती से मुलाकात करेंगे जिन्होंने अपना जीवन पर्यावरण के लिए लगा दिया है। वैसे तो देखा गया है कि हमारा ग्रह पृथ्वी ही एक ऐसी जगह है जहां पर्यावरण की वजह से जीवन आज भी है। अगर यहां पर्यावरण नहीं होता तो शायद जीवन भी नहीं होता। तो इसी को लेकर के हम आज आपके बीच में आए हैं। आज हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं ग्रीन हिल्स ट्रस्ट की डॉक्टर वसुधा पंत। हम जानेंगे उनसे पर्यावरण के बारे में। तो आइए स्वागत करते हैं पंत जी का। मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे, आपने एक ट्रस्ट बनाया है, इसको बनाने का क्या कारण रहा और क्या वजह रही ऐसी कि आपने इसको बनाया? देखिए कपिल जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने ग्रीन हिल्स संस्था को एक इस लायक समझा है कि कुछ उसके बारे में बात करी जा सके। हम लोगों ने इस संस्था की जब शुरुआत करी थी तो एक अनौपचारिक रूप में सन 2013 से हम लोगों ने यहाँ पे काम करना शुरू किया था। इस संस्था के अंदर में देखा जाए तो हमारे साथ हैं मिसेस आशा डिसूजा, जिनका ज़्यादातर समय भारत के बाहर निकला है। वो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड से हैं और वैसे मूल रूप से भारतीय हैं, लेकिन जब वो यहाँ आई थी तो उनसे मेरी एक जगह मुलाकात हुई थी प्रोग्राम में। तो हम लोगों ने आपस में ये विचार किया कि कुछ हमें पर्यावरण के लिए करना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ भी काम करने के लिए एक से विचारों का होना ज़रूरी होता है। तो शुरुआत हम 2 लोगों ने मिलकर करी एक तरीके से इसकी, और अनौपचारिक रूप से हम इसमें 2013 से काम करते रहे। शुरुआत करी हमने इसको शहर के अंदर, अल्मोड़ा शहर के अंदर की गंदगी को देखते हुए, जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो कूड़ा करकट की समस्या है कि उसके निस्तारण को लेकर के हमने उसी कार्य से इसकी शुरुआत करी थी। और कुछ एक धीरे धीरे जब हम लोग काम करते रहे, क्योंकि मोहल्लों में काम किया, थपलिया मोहल्ले से शुरुआत करी थी, फिर स्कूल्स के साथ हम जुड़ने लगे। अल्मोड़ा के अंदर के जितने भी विद्यालय हैं, छोटे बड़े सभी, उनके साथ हम जुड़ते गए। फिर जब काम करते करते हमें ये लगा कि अगर हमें कहीं पे जाना होता है तो सबसे पहले ये आपको अपनी एक आइडेंटिटी बतानी पड़ती है कि आप कौन हैं, क्या है आपकी आइडेंटिटी। तो उस आइडेंटिटी की खोज में हमने सब बच्चों से ही पूछा कि हमें नाम रखना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो उन्हीं की तरफ से हमें सजेशन आया कि ग्रीन हिल्स ग्रीन क्लब, आप ऐसी शुरुआत करिए। तो हमने मई 2014 में औपचारिक रूप से ग्रीन हिल्स ट्रस्ट की स्थापना की। ट्रस्टी हैं हम दोनों ही लोग इसके, आशा डिसूजा और मैं, और जुड़े रहे हम स्कूलों के साथ में। और स्कूल्स के बच्चों को हमने शुरुआत से ही स्कूल्स में जाके उनको प्रेजेंटेशंस के माध्यम से कि क्या हमारे, क्योंकि जब आप रास्ते से जा रहे हैं ना, हम इतने आदी हो चुके हैं इस गंदगी को देखने के कि हमें कुछ खलता नहीं है वो। लेकिन जब कभी आपको पिक्चर के रूप में वो सामने आता है, जब आप सामने से देखते हैं, तब आपको लगता है कि अरे ये तो वो जगह है, अरे ये तो वो जगह है। तो हमने यही किया, हमने अल्मोड़ा के जगह जगह स्पॉट्स की वो फोटोग्राफ्स ले करके बच्चों को थोड़ा सा उसके बारे में कि ये बहुत गलत है ये बताना शुरू किया। तो बच्चों का जब रिस्पॉन्स देखा तो उनके साथ ही हम लोग जुड़ करके हमने इस ट्रस्ट की स्थापना मई 2014 करी। और एक इत्तेफाक है कि उसी वर्ष अक्टूबर से
स्वच्छ भारत मिशन की भी शुरुआत हो गई। ये एक संयोग है। देखिए, बहुत अच्छी बात सामने आ रही है। मैम ने भी कहा कि बच्चों को लेकर के चला। कहते हैं ना शुरू से कि एक पौधा होता है, जब पौधा बढ़ने लगता है तो उसको जैसा रंग देंगे, जैसा रूप देंगे, वैसा ढलता चला जाएगा। तो ऐसा ही पंजी ने भी किया और बच्चों से शुरुआत करी। बहुत अच्छी बात है। अब हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे मैम आपसे कि ये पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ सीमित संसाधन है, इसमें ग्रीन हिल ट्रस्ट जो है किस तरीके से काम कर रहा है? आपकी जो योजना है उनको धरातल में लाने के लिए प्रशासन है या जनता है, उससे कैसे, कितनी भूमिका उनकी रहती है और क्या मदद आपको मिली है? देखिए, ग्रीन हिल्स ट्रस्ट एक बहुत बड़े विजन को लेकर काम कर रहा है, जिसमें पर्यावरण सुरक्षा एक है और दूसरी इसी से जुड़ी हुई चीज़ है कि लोकल रिसोर्सेज के साथ में जो भी हमारे साधन हैं उनसे एक सतत विकास की तरफ हम चलें। ये दो, और दोनों आपस में जुड़े हुए भी हैं और दोनों पैरेलल साथ साथ ये चलते भी हैं और एक ही उद्देश्य की तरफ ले जाते हैं, ये पर्यावरण सुरक्षा की तरफ। तो पर्यावरण एक तरफ हमने वेस्ट मैनेजमेंट पे काम करना शुरू किया और दूसरी तरफ हम इस उसमें भी आए कि जो हमारे जंगल हैं, जंगल में हम किस तरीके से हम क्योंकि जंगल उगने में टाइम लगता है, तो किस तरीके से हम टेक्नोलॉजी को जोड़ें और फास्ट रीजनरेटिंग फॉरेस्ट की तरफ हम जाएं। अभी हमने एक छोटा सा फॉरेस्टेशन का एक एक्सपेरिमेंट वो भी लगा रखा है, 1 एकड़ में यही माठ वन पंचायत में। और जो एक हमारा बहुत बड़ा जो काम चल रहा है, क्योंकि रोजगार का साधन चाहिए और उत्तराखंड पहाड़ जो हमारे, कोई भी उत्तराखंड कह लें या हम कोई भी अपने पहाड़ यहाँ के कहें, यहाँ रोजगार की बहुत बड़ी समस्या है। कोई भी इंडस्ट्री नहीं आ सकती पहाड़ी क्षेत्र में। अभी भी हम देखते हैं जो भी हमारी इंडस्ट्रीज हैं नीचे की तरफ हैं, तो हमारा सबसे बड़ा प्राकृतिक साधन है हमारी जैव विविधता और उस जैव विविधता से हम किस तरीके से रोजगार के साधन लेके चलें, ये 2 तरीके से हम काम कर रहे हैं। और जहाँ पे बात होती है वेस्ट मैनेजमेंट की बात आती है, तो इसमें तो हमें बहुत ज़्यादा सहयोग चाहिए होता है प्रशासन का और जनता की भागीदारी। ये 2 चीज़ें तो ऐसी हैं, क्योंकि हम तो खाली एक ब्रिज का काम कर सकते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है, या तो प्रशासन की तरफ से ये होना है और या फिर जनता ने एक जने ने करना है। ये भाई एक उसके जिसको कहा जाए कि उसके डिस्पोजल का काम हमारी पालिका करा सकती है, या गांव में है तो भाई पंचायत स्तर से जिस तरीके से हो सकता है। लेकिन जब तक हर जना इसमें नहीं जुड़ेगा, हर जना अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा, तब तक ये काम नहीं हो सकता। ना इसको अकेला प्रशासन कर सकता है, ना इसको अकेले जनता कर सकती है। हम काम कर रहे हैं कि हम 2 जनों के बीच में एक ब्रिज का काम करें। इसमें शासन प्रशासन का, हमें दोनों का इसमें अच्छा अभी तक एक सहयोग मिला है और जनता का भी सहयोग रहा है। हमने जब शहर के अंदर जब काम किया, क्योंकि एक एटीट्यूड को पूरा चेंज करना है इसके लिए, और एटीट्यूड जो हमारी जनरेशन से बन गया है, ये एटीट्यूड इतनी जल्दी चेंज नहीं होता है। उस एटीट्यूड को चेंज करने के लिए समय चाहिए है। तो वो जब यहाँ शुरुआत करी हमने, तो बहुत अच्छा हमें एक रिस्पॉन्स भी मिला। इसमें करीब करीब मैं कहूँगी कि अल्मोड़ा के अंदर ही करीब 60% जनता ऐसी थी जो हम कह रहे थे जिस तरीके से करने के लिए, उस तरीके से कर भी रही थी। और बस एक ये कमी थी कि भाई क्योंकि उस समय हम खुद कर रहे थे उस काम को, तो हम हमेशा नहीं कर सकते। यह हमारा हमेशा का है कि कोई भी संस्था काम को नहीं कर सकती है। जनता को हमने जागरूक करने का काम कर सकते हैं, लेकिन जो अंत है वो तो जो भी लोकल बॉडी होगी उसके स्तर से होना है। तो वो फिलहाल छूट गया एक तरीके से कहूँ, लेकिन हम लोग अभी गांव में इस कार्य को कर रहे हैं और देखते हैं भी आगे कितनी इसमें सफलता मिलती है। लेकिन जब पहले भी जब किया, तो मैं आपके माध्यम से ये संदेश देना चाहूँगी कि ये काम छूटना नहीं चाहिए, ये काम आगे बढ़ना चाहिए। हमने केवल ड्राई वेस्ट कलेक्शन का काम किया, सूखा प्लास्टिक कलेक्शन का मान लीजिए हमने काम किया,
यहाँ पे 5 किलोमीटर अलग अलग जगहों में 5-6 किलोमीटर रूट पे इससे प्लास्टिक को यूज करके, वेस्ट प्लास्टिक को यूज करके सड़क निर्माण में इसका कार्य लिया गया। तो ये आपका जो अंत था कार्य का कि वो उसका डिस्पोजल कैसे हो, वो भी हुआ। वो पीडब्ल्यूडी के द्वारा किया, पीएमजीएसवाई के द्वारा किया गया। यही पिलखा पाटिया रोड जो बनी है, इसमें 1-1.5 किलोमीटर रोड यहाँ पर बनी। कौसानी के पास बिजौरा 25 रोड में इसका इस्तेमाल हुआ। रानी खेत में, सोनी खेत के पास में, चमड़ खान के पास में इसका इस्तेमाल। तो ये काम और आगे बढ़ना चाहिए, ये मेरा कहना है कि भाई इसमें हमें किसी भी तरीके का गैप ना आ करके, क्योंकि लोगों को मानस तक हमें पहुंचने में समय लगता है। एक बार जब वो काम हुआ तो वो जीरो हो जाता है अगर छूट जाता है तो। उसके लिए लोकल स्तर पे जो भी हमारी बॉडी है उस काम को लगातार आगे बढ़ना चाहिए। मान लीजिए हमने उस समय 60% लोगों को बढ़ाया, लोगों ने कोऑपरेट करना शुरू किया, लोगों में आदत बनी, उसके बाद छोड़ दिया तो वो आदत तो जीरो हो गई। उसके बाद एक निराशा का भाव आता है पब्लिक में। वो कहते हैं कि भाई हम तो कर रहे थे, अब आपने छोड़ दिया, अब हम क्या करें। तो इससे तो अच्छा है जैसे पहले चल रहा था वैसे ही चलते रहे, हमने जैसे करना था, जिस तरीके से हम बाहर फेंकते थे उसी तरीके से करते रहे। तो ये एक मैं कहना चाहूँगी कि हम सब इसमें शासन, प्रशासन, जनता, सबकी भागीदारी बहुत ज़रूरी है। बीच की संस्था केवल कुछ समय के लिए एक ब्रिज का काम कर सकती है, बाकी तो एक सिस्टम एक बार बन जाए तो उस सिस्टम के अनुरूप काम होना चाहिए। देखिए, बार बार कई जगह से बात आती है कि एक चलता है, उसके साथ दूसरा बढ़ता है, दूसरे दिन तीसरा होता है, तो एक बड़ा सा कुनबा बन जाता है। तो यही बात यहाँ पर को भी है कि एक व्यक्ति काम कर रहा है पर्यावरण पे, दूसरा कर रहा है, तीसरा कर रहा है। तो अगर हम सब मिलकर के काम करें तो बहुत अच्छा हमारा देश हो सकता है, हमारा गांव हो सकता है, हमारा घर हो सकता है। तो इसी में आगे बढ़ते हैं। मैम, ये इतनी बड़ी एक महामारी चल रही है, कोरोना महामारी, इसने सबको बता दिया कि पर्यावरण कितना जरूरी है। बिल्कुल जी। तो अब तो लगभग हर कोई जानने लग गया कि पर्यावरण कितना जरूरी है, उसके क्या फायदे हैं, क्या हमें। लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप लंबे समय से इसमें काम कर रहे हैं, तो हम जानने के जनता को आप थोड़ा सा ये बताइए कि पर्यावरण क्यों जरूरी है, इसके क्या फायदे हैं, इससे क्या क्या जानकारी लोगों को मिलती है और क्या नुकसान है, क्या फायदा है, तो आपसे जानना चाहिए। देखिए, पर्यावरण है तभी हम हैं, नहीं तो पर्यावरण ना हो। जैसे आपने ही जब शुरुआत करी थी कि एक पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन है, और वो जीवन किस वजह से है, इसी पर्यावरण की वजह से है। वही हवा, वही पानी, वही मिट्टी, इन्हीं से मिलकर के जीवन बना हुआ है। पंच तत्व हम कहते हैं, वो उन्हीं तत्वों से मिलकर के हमारा शरीर भी बना है और हमारा जीवन भी चल रहा है। अब देखिए, इस बार का जैसे अगर आप ये विश्व पर्यावरण दिवस की जो थीम देखें, क्यों आखिर इकोसिस्टम रेस्टोरेशन की बात हो रही है, क्यों आखिर इसकी जरूरत पड़ी, क्यों डिकेड को डेडिकेट करने की जरूरत पड़ी कि पूरा डीटीके किया गया है, एक दशक इसके लिए कि इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। इकोसिस्टम हमने ये मान लिया है। अभी हमारा जब पिछला प्रोग्राम हुआ था 2018 में, तो हमारे साथ डॉक्टर जे.एस. मेहता जी थे, क्योंकि 14-15 स्कूल्स के बच्चे थे उस प्रोग्राम में, ये विश्व पर्यावरण दिवस का। तो उन्होंने कहा था कि यह इंसान की काली करतूतों का युग है। ये वास्तव में काली करतूत का समय है। हम अपनी ही करतूतों का, जो ये महामारियां हैं, हम किसी को ब्लेम करते रहें, किसी को कह दें हम एक चीज़ की इलाज खोजेंगे उससे बड़ा आएगा, उसका खोजेंगे उससे बड़ा आएगा। ये चीज़ें तो चलती रहेगी, क्योंकि हमने प्राकृतिक इम्बैलेंस इतना बना दिया है। और इस प्राकृतिक इम्बैलेंस का कारण है हमारी अपनी ही लालसा। इस धरती के पास सब कुछ है, हमारी सारी ज़रूरतें, क्या गाँव में आदमी नहीं रहता है, सारी ज़रूरतें पूरी हो रही होती हैं। लेकिन जब लालच बढ़ जाता है, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ता जाए, मेरे पास एक मकान है तो 2 हो, 2 है तो 4 हो, 4 हो तो 10 हो, इतने करोड़ हो जाएं, इतना, मतलब ये एक अनएंडिंग चीज़ हो गई है। तो ये लोगों के बहुत समझ में आ भी रहा है। हम ही जो चले गए, हमारे अपने ही जो चले गए, तो इन सब का क्या रह जाएगा। लोग इस समय में, ये एक ऐसी समय है
कि बाहर रहने वाले इतने लोग कांटेक्ट कर रहे हैं कि हम पहाड़ में सेटल होना चाहते हैं। कम से कम हमारा पहाड़ अब भी बाकी शहरों की अपेक्षा तब भी सुरक्षित है। ठीक है, यहाँ की अपनी कठिनाइयाँ हैं, यहाँ बेसिक पानी की कठिनाई है, यहाँ बेसिक रोजगार की कठिनाई है, लेकिन अभी भी तो 90-92 हज़ार लोग वापस लौट के पहाड़ ही आए हैं। और ये एक हमारे सामने एक अवसर भी है और एक चुनौती भी है कि हम अपने जो हमारा जो पर्यावरण है इसको अच्छी तरह समझें। जिस तरीके से हम पहले इस पर्यावरण की सुरक्षा करते थे, इस अपने आसपास के हम अपने ही समझें इसको। ये ना समझें कि ये किसी सरकार की जिम्मेदारी है, कोई नहीं करेगा। ये मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पे रह रहे हैं तो हम ही करेंगे इसको, और हमें इस चीज़ को समझते हुए जो अभी का जो कोरोना काल है इसने हमें बहुत लोगों की आंखें खोली हैं कि हमारे लिए इस संपदा की, इस प्रकृति की कितनी ज़रूरत है। हम इसको किस तरीके से बचाएं। हमारे जैसे जो 2-4 लोग हैं वो आपस में लोगों के साथ जुड़ें, सब लोग जुड़ें, जो जुड़ सकता है, एक व्यक्तिगत रूप में जुड़ सकता है, किसी संस्था के रूप में जुड़ सकता है। लोगों को निराशा से बचाए कि भाई हम यहाँ पे अभी सब हैं तो सब मिल करके हम इसको समझें, और जो कुछ हमारे पास है ऐसा नहीं है। देखिए, हम बिच्छू घास एक पौधे की बात करते हैं जिसको हम बिल्कुल निकृष्ट पौधा समझेंगे, हम उसको एक रोजगार के रूप में, पूरी चुनौती के रूप में लेकर के चल रहे हैं। और बहुत बड़ी ये एक अकेला पौधा बहुत बड़ी इंडस्ट्री खड़ी कर सकता है। तो हमारे पास ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, हम इनको समझते हुए, इससे अपने को निराशा से बचाते हुए, अपने वातावरण को, अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए, जंगलों को बचाते हुए, जंगलों में रहने वाले पेड़ पौधे प्राणी सबको बचाते हुए हम आगे बढ़ें। ये मैं कहना चाहूँगी सबसे कि हम इसकी सुरक्षा करें, सब सुरक्षा करेंगे। एक इकोसिस्टम, हम रेस्टोरेशन की जब बात हो रही है तो हम इनकी सुरक्षा करेंगे तो ये अपने आप हमारी सुरक्षा कर लेंगे, ये हमारे अपने आप सुरक्षा करेंगे। हमें बहुत ज़्यादा कहीं भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पेड़ लगाइए, अपने आसपास पर्यावरण को स्वच्छ रखिए। एक यही उद्देश्य शायद मैम का भी है, और मैम भी आप सबसे कहना चाह रही हैं कि जितनी स्वच्छता बनाए रखेंगे, जितना पर्यावरण को बचाए रखेंगे, तो हम फिर पुराने दिनों में वापस आ सकते हैं। इस काल ने हमें समझाया ऑक्सीजन का महत्व। व्यक्ति ऑक्सीजन ना मिलने के कारण चला गया। आखिर क्यों बार बार बात आती है कि लोग पहाड़ों में वापस आ रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं मैम के जैसे लोग आज भी लगे हैं अपने पहाड़ को बचाने में, अपने पर्यावरण को बचाने में। तो आप लोग भी जुड़िए, आप लोग भी देखिए। मैम, अब आपसे एक चीज और जानना चाहेंगे, ग्रीन हिल ट्रस्ट है, वो भविष्य में उसकी क्या योजनाएं हैं और क्या करने आप जा रहे हैं, क्या चीज थोड़ा सा हमें बताइए। देखिए, जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि हमारा जो उद्देश्य है पर्यावरण संरक्षण, और साथ में जो कुछ भी हमारे पास है लोकल रिसोर्सेज, उससे रोजगार सृजन, तो हम एक इकोसिस्टम अपने आप सुरक्षित रखेंगे। ये हमारा एक विजन है। उसके लिए मैं लोगों से यही कहूँगी कि देखिए, जैसे जो हम अगर हम बहुत बड़ी कोई टेक्निकल बात यहाँ पे ना भी करें तो सिंपल सी चीज़ है, जो वेस्ट मैनेजमेंट की बात हम कह रहे हैं, ये प्लास्टिक है, ये हमारी ज़मीन खराब कर रहा है। आप आज गांव में जाकर के देखिए कितना प्लास्टिक है, जिसको हर बच्चा जब रोज़ बाहर निकल रहा है ना, ये कहने की बात है कि पैसा नहीं है या ये नहीं है, हर बच्चा जब बाहर निकल रहा है तो वो वही चिप्स, वही कुरकुरे, वही सारा ले करके सारा रास्ते फैलाते हुए चल रहा है। कहीं ना कहीं एक हमें वो समझ ही नहीं है, और वो अल्टीमेटली हमारी ज़मीन को ख़राब कर रहा है। ये ज़मीन हमारी अगर ख़राब हो गई, हमारे जंगल जल रहे हैं, हमें जंगलों को बचाना है, तो ये जंगल जलेंगे तो हमारी ज़मीन और हमारा पानी दोनों ख़त्म हो रहा है। हम अपनी ज़मीन ही नहीं बचा पाएंगे तो हम खेती कहाँ से करेंगे, और खेती नहीं होगी तो ना लोग रहेंगे, तो सारा हमारा एक इकोसिस्टम ख़त्म हो जाना है। तो हमारा जो विजन है
हम चाहते हैं कि हम जो भी हमारा ये पर्यावरण है ये सुरक्षित हो। इसको सुरक्षित करने के लिए लोग यहाँ पर हों। ये नहीं हो कि भाई कोई आपत्ति काल हो तभी लोग वापस आए। जो यहाँ हैं वो यहाँ बने रहें, और वो यहाँ तब बने रहेंगे जब हमारा पर्यावरण बना रहेगा। तो हमारे पास खेती करने के साधन होंगे। खेती आदमी तब करेगा जब खेती से उसको कोई रोजगार आगे मिल रहा है। तो रोजगार हमें यहाँ पे जो हमारे लोकल स्तर पे जो भी रोजगार हो सकता है, मैं फिर कहूँगी हमारे पास प्राकृतिक संपदा है, जैव विविधता जिसको पौधों की, अगर मैं वन्य प्राणी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं केवल पौधों की बात कर रही हूँ। ये एक ऐसी संपदा हमें ईश्वर ने दे रखी है कि हम उसको बिना बर्बाद किए हुए उससे हम रोजगार बनाएं। अब ये नहीं कि कीड़ा जड़ी पता चली तो सारी दुनिया उसके पीछे लग गई है और वहाँ का सारा बर्बाद कर। पर समस्या हमारे साथ ये भी है कि हमें एक चीज़ पता चलती है तो बिना उसको रिस्टोर किए हुए, बिना उसको रीजनरेशन को रोके हुए, हम उसके पीछे बस ऐसे पागल हो जाते हैं कि बस उसको हम खत्म करने पे तुल जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि ये हमारे लिए, केवल मेरे लिए नहीं है, ये सबके लिए है। तो हम उस पर जरूर सोचें। मैंने बात बिच्छू घास की कही। ये बिच्छू घास एक अनमोल पौधा हमारे पास है। इससे हम कायदे से, इससे हम कई तरीके के हम प्रोडक्ट डेवलप करके हम लोग इसमें काम भी कर रहे हैं कि हम लोग इससे, चलिए कपड़ा बनने की तो हम लोग नहीं कह रहे हैं क्योंकि वो और एक अलग तरह का फील हो जाता है, लेकिन हम इससे खाद्य पदार्थ डेवलप कर रहे हैं। हम लोगों के साथ गांव में जुड़ रहे हैं और हम, जो हमारा एक विजन है कि हम लोगों को इतना ट्रेन करें और आगे जो एक, जिसको कहा जाए कि वो एक सपना है कि हम इसी के बल पे एक ऐसी इंडस्ट्री खड़ी कर सकें इस पहाड़ के अंदर, इतनी बड़ी इंडस्ट्री कर सके कि लोगों को अपने घर बैठे इससे रोजगार के साधन मिल सके, अच्छा स्वास्थ्य मिल सके, क्योंकि बहुत न्यूट्रिशन के रूप में, पोषण के रूप में ये बहुत एक स्वस्थ पौधा है, औषधीय पौधा है। तो इसमें हम लोग जुड़ें और जुड़ करके हम इसको एक वृहद स्केल पे, इतना बड़े स्केल पे ले जा, ये एक हमारा सपना है कि इतने बड़े स्केल पे ले जा सकें। और कितने हम सफल होंगे ये तो आगे पता चलेगा। और हम साथ में हमारा ये है कि जो हमारे जंगल हैं उनको बचाने के लिए और स्किल डेवलपमेंट के लिए हम जो यंग जनरेशन है उसको साथ लेकर के चलें, क्योंकि जब हम उनको रोकना है हमें, तो उनको हमें आगे से, अभी से उस जड़ के साथ में जोड़ना जरूरी है। खेल कूद के माध्यम से भी हम उनको अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। फुटबॉल इनिशिएटिव एक हमने चलाया गांव-गांव स्तर पर कि हम उनको रोक सकें। तो यह हमारा एक विजन है कि हम यहाँ के लोगों को आगे चल के यहाँ रोक सकें और आने वाला समय बताएगा कि हम इसमें कितने सफल होते हैं। पहाड़ के लिए बहुत अच्छी चीज़ कि रोजगार हमें यहाँ मिले, हमारे लोग बाहर ना जाए, पलायन ना हो सके। और बहुत अच्छी बात मैम ने कही कि जो प्लास्टिक है उससे बचिए। जो धरती हमें अन्न दे रही है, पर्यावरण दे रही है, आज वो खराब हो रही है उससे। तो जिस तरीके से एक ये संस्था लगी है, ऐसे ही आप लोग भी लगिए और अपने देश को बचाइए, अपने राज्य को बचाइए, अपने गांव को बचाइए और अपने घर को बचाइए। अगर सब कुछ बचा रहेगा तो हम भी बचे रहेंगे। अगर इसी तरीके से पर्यावरण खराब होता चला गया तो कल को ना ऑक्सीजन मिलेगी, ना रोजगार मिलेगा, ना जमीन मिलेगी। तो इसलिए आपको हम फिर बार बार कहते हैं कि पर्यावरण को बचाना है, सबने आगे आना है। कोई एक की जवाबदारी नहीं, ये हम सब की जवाबदारी है, सबने मिलकर के आना चाहिए। मैम, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें समय दिया और जनता को आपने अपनी संस्था के बारे में बताया और पर्यावरण के बारे में बताया। इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद।